हेलो। हेलो। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, बताइए मैं सर। तो ये कह रहा हूँ भाई सबको, मगर अच्छी बात है समाज को इकट्ठा करना, तो फिर पार्टी बनाओ, तो फिर पार्टी ऐसे समाज समाज से तो जीते नहीं। हम्म, कोई भी इलेक्शन करोगे आप, खाली समाज समाज से तो कोई पार्टी एमएलए एमपी तो बने नहीं कोई एक जी भी। जी। यह बन सकता है नहीं बन प्रजापति सकता, समाज? नहीं बन सकता। तो इसलिए फिर या और समाजों को भी जोड़ो इसमें। मैं तो देखिए यही कह रहा हूँ भाई, हम तो आप दूसरी पार्टी में कह रहे, थोड़ा सा बीजेपी से जुड़े हुए। थोड़ा बातों को समझने का प्रयास करें आप, कि जब हमारा समाज एकजुट होगा तभी दूसरी जात के लोग हमारा साथ देंगे। तो एकजुट सामाजिक तौर पर ऐसी कोई भी मुद्दा आता सारे इकट्ठे होते हैं जी। मन में, तो यही भावना होती है भाई समाज जुट रहे, अच्छी बात है। देखिए वो सब सही है। देखिए जब तक हमारी जात एकजुट नहीं दिखेगी किसी को भी, तो वो हमारे साथ राजनीति करने नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर जो इस लक्ष्य से प्रेम करेगा वो किसी भी जाति का होगा, हम उसको अपनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन पूरा समाज नहीं आएगा, किसी का नेता आ सकते हैं, ठीक है। इक्का दुक्का आदमी आ सकते हैं हर समाज से, लेकिन ये कहिए कि उनका पूरा समाज हमारे साथ जुड़े, तो ऐसा हो नहीं सकता। पूरा तो कोई नहीं जुड़ता जी। हाँ, पूरा तो अपना ही नहीं जुड़ पाएगा, ये भी आप भी जानते हो। हाँ, तो कुल मिलाकर के मेरा कहना ये है कि मेरी जात जब इकट्ठा, देखिए भीड़ देख करके लोग आते हैं राजनीति करने। अगर हमारे पास भीड़ नहीं रहेगी तो यादव या मौर्य हमसे टिकट लेने नहीं आएगा, ब्राह्मण हमसे टिकट लेने नहीं आएगा। अगर हमारी भीड़ देखेगा तभी वो आएगा। वो यही सोचेगा कि भैया 100% इनका है, हम 10% 20% प्लस कर लेंगे तो हम जीत सकते हैं। तो अपनी जाति को ही इकट्ठा करने का प्राथमिक सीढ़ी है ये मेरी, ठीक है। उसके बाद जो आप कह रहे हैं, देखिए समाज में दो तरह के विचारधारा के लोग हैं। एक तो ये बात सोचते हैं कि जब तक दूसरी जाति नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा, और हमारा प्रजापति सोचता है कि हमारी पार्टी में दूसरी जाति का क्या काम है, ठीक। ये दो वर्ग है। ये हमेशा जो है समाज जोड़ना, तो वो तो अलग बात है, समाज को जोड़ो। हाँ, फिर उसमें खाली समाज जोड़ने से कुछ होता नहीं राजनीति में। मैं तो कह रहा हूँ सन्ना, बिना हमारी भीड़ देखे कोई नहीं आएगा राजनीति करने, हम चाहे कि लाख प्रयास कर डालें। तो पहले हम अपनी भीड़ इकट्ठा करें, पहले हम अपने लोगों को तो गोलियां, हम कह 50,000 अगर गोलियां लिए हम, तो किसी पार्टी को उसका नुकसान करने की जो नीयत से दूसरी जाति के लोग आएंगे, राजनीतिक जो होंगे, वो खुद इस बात को समझेंगे कि अरे यार उनको अगर हराना है तो मैं इस पार्टी से टिकट ले लूँ, मैं अपने समाज का कुछ और ले लूँ, कुछ इनका भी ले लूंगा, उनको हरा दूंगा, ठीक। पहले तो इस नियत से राजनीति होगी ना। अब ये कहिए कि आप पहली बार में सांसद बनने की नियत से या विधायक बनने की नियत से राजनीति करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक बात है। ठीक बात है। किसी भी पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर कांसीराम साहब ने चमारों को एक नहीं किया होता तो सतीश चंद्र मिश्रा वहां नहीं जाते, स्वामी प्रसाद मौर्य वहां नहीं पहुंचते। अगर यादवों को माननीय मुलायम सिंह जी ने एक नहीं किया होता तो वहां आजम खान नहीं पहुंचते, ठीक है। तो हर समाज में अच्छे अच्छे चेहरे हैं, आपकी भीड़ देख करके ही वो लोग आते हैं, फिर उनकी लाभी आती है। इसके पहले अगर आप चाहें कि हम जाके बड़े समाज के बड़े लोगों से बात कर लें कि वो अपने समाज को हमारे साथ लेके आ रहे हैं कि नहीं, तो वो इनकार कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है। कोई तैयार नहीं होगा। सही बात है। हाँ, तो पहले तो हमारी भीड़, अब हमारी भीड़ कैसी होगी, प्रजापतियों की होगी कि उसमें कुछ और जाति के लोग होंगे, किसी के लिए इनकार नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा है। लेकिन ये है कि मैं प्रजापति हूँ, मैं राजेश प्रजापति लिखता हूँ, तो ये आप अच्छी तरह से जानेंगे कि प्रजापतियों की ही पार्टी हो सकती है। प्रजापति इनका मुफ्त वोट बैंक हो सकता है, प्लस करने के लिए दूसरी जाति का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सारे प्रजापति विधायक बनेंगे नहीं, विधायक तो हर जात के लोगों को टिकट दिया जाएगा ना। जिसका बाहुल्य क्षेत्र होगा उस व्यक्ति के, उस समाज के व्यक्ति को टिकट हम देंगे। अब वो अपने समाज का प्लस लेकर के आएगा, प्लस हम अपने समाज का वोट देंगे, तब जाकर के उसकी सीट निकलने की संभावना बन सकती है, या किसी को हरा देगा वो, ठीक है। यही दो काम हो सकता है, ठीक है सर। और ठीक है, आप इस पर बहस कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। बात तो कुछ नहीं है, मैं तो यही बात पूछ रहा था भाई साहब से, मगर खाली अपने समाज से काम नहीं। देखिए हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो उत्तर मैं दे रहा हूँ, अगर यही उत्तर अगर आप जान जाते या जानते तो हमारे समाज को भी समझाते और दूसरे समाज को भी आप समझाते। हम देखिए ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किस जाति के हैं, आप ब्राह्मण हो सकते हैं, आप दूसरी जाति मतलब प्रजापति नहीं हो सकते,
लेकिन मेरा कहना, अगर आप हमारे लक्ष्य से प्रेम करेंगे, अगर आप हमारे इस समाज की भीड़ जुटाने में अगर हमारी आप हेल्प करेंगे तो आप हमारे सर्वोच्च लीडर रहेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है भाई साहब, मैं वैसे बीजेपी से जुड़ा हुआ था, जिला वरिष्ठ वो उपाध्यक्ष ठीक हूँ। है, देखिए आप कहीं से भी जुड़े हो उससे हमारा कोई मतलब विरोध नहीं है। मेरा कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि हम इनकी भीड़ का फायदा लें तो हमारी भीड़ को जुटाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो हम आपको कभी टिकट दे सकते हैं या सरकार बने मंत्री बना सकते हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये यही होता इसी तरह से है। और इसका कोई दूसरा पहलू न दूसरा कोई रास्ता है। अगर हो तो आप हमें समझाएं। ठीक है भाई साहब। हाँ हाँ गुरु जी, अध्यक्ष वगैरह बनाओगे जिसमें पिक्चर है वो काफी पुराना है। मैं इनके पास कल भी आया था तो मैं आज फिर दोबारा आया था इनके पास। नहीं, मैंने तो भाई जो बात कही अगर उसका उनके पास उत्तर होता तो बता दे। मैंने यही कहा ना कि भाई जिनको राजनीति करनी है वो तो बाद में भीड़ देख के ही आएंगे हमारी। हाँ ये तो समझते, ये तो बात को समझेंगे। अच्छा, अगर आप, हमने कहा उनसे ये भी कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारी भीड़ जुटाने में मदद करिए, आप हमारे सर्वोच्च लीडर रहेंगे, हमारा समाज भी आपकी जिंदाबाद करेगा। ठीक। हाँ तो ये हर पार्टी में हुआ है, हमारी भी पार्टी में उसी तरह से होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तो समझ सकता हूँ कि अभी मैं जा करके मैं किसी बड़े लीडर से बात करूं कि आइए हम पार्टी बनाए हैं, आप हमारे साथ हो जाइए, तो कहीं भेड़िया कहाँ है? हाँ नहीं, बड़े लीडर तो नहीं मिलेंगे ना, कोई भी नहीं मिलेगा। भेड़िया कहाँ है? यही पूछेगा भीड़ कहाँ है आपके पास? हाँ, भीड़ कहाँ है? वो तो यही पूछेगा ना सब। तो अच्छा, बीजेपी में ये हो चाहे कोई और हो, राजनीति क्यों कर रहा है? दूसरी जाति का व्यक्ति राजनीति क्यों दूसरी पार्टी में कर रहा है? उसकी भीड़ देख के कर रहा है। और ये कहिए कि ऐसा ही खाली अखिलेश का चेहरा देख के कोई राजनीति करे, नहीं कर सकता। ठीक है गुरु जी, ठीक है, ओके, मैं समझ चुका हूँ। वही भाई को मैं प्रणाम। प्रणाम।